डीएनए मित्रों, ईरान के तेवर हल्के होने की एक और बड़ी वजह है। ये वजह है वो हथियारबंद गुट जिन्हें ईरान ने सालों से पाला पोसा, लेकिन एक बड़ा युद्ध सामने आते ही इन गुटों की हिम्मत जवाब दे गई। बम और मिसाइल्स के धमाकों के बीच ईरान के प्यादे किस तरह अपने बिल में छिपे हुए हैं, ये समझने के लिए आपको युद्ध के वर्तमान हालात को देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इराक में ईरान समर्थित 5 हथियारबंद गुट सक्रिय हैं। इन गुटों को साझा तौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का नाम दिया जाता है। मित्रों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में इन गुटों ने इक्का दुक्का ड्रोन अटैक ही किए हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में सामरिक दुनिया के जानकार मानकर चल रहे थे कि ईरान समर्थित ये इस्लामिक रेजिस्टेंस कम से कम इराक, कुवैत और सीरिया में अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान समर्थित गुटों ने अपने ही आका से मुंह मोड़ लिया? मित्रों, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इराक के अंदर मौजूद ईरान समर्थित इन किरदारों को गौर से देखना और पहचानना चाहिए। मित्रों, ईरान के इस इस्लामिक रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा नाम है बद्र ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास 22,000 हथियारबंद लड़ाके हैं। दूसरा बड़ा गुट है अहल ए हक, जिसकी कमान तले 15,000 लड़ाके हैं। तीसरा है कतैब सैयद अल शुहादा, इस गुट में 10,000 लड़ाके हैं। 5 संगठनों के इस समूह में चौथा किरदार है हरकत ए हिजबुल्ला, जिसके पास 8,000 लड़ाके हैं। और आखिरी गुट है कतैब हिजबुल्ला, इस 1000 लड़ाके हैं। मित्रों, इन सभी गुटों की संख्या को एक साथ जोड़ा जाए तो इस इस्लामिक रेजिस्टेंस के झंडे तले तकरीबन 55,000 लड़ाके हैं। इतनी बड़ी तादाद में हथियारबंद लड़ाके किसी भी देश और सरकार को चुनौती दे सकते हैं। इन लड़ाकों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, तोप और ड्रोन जैसे भारी हथियार भी हैं, लेकिन ये जंग के मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अब हम आपको इन गुटों की मजबूरी या यूं कहें कि डर की वजह भी बताने जा रहे हैं। मित्रों, इन गुटों के कमांडर्स के अंदर सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जिस तरह मोसाद की मदद से ईरान के नेताओं और कमांडर्स को मारा गया, वही हाल इन लोगों का भी हो सकता है। दूसरा बड़ा डर इराक की सरकार का है। अगर इन गुटों ने इराक की धरती पर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो इराक इस इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दहशत की तीसरी बड़ी वजह है कुर्द लड़ाके, जिन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। ईरान समर्थित गुटों ने सैन्य कार्रवाई की तो घातक कुर्दों को अमेरिका ईरान के इन प्रॉक्सी संगठनों की तरफ मोड़ सकता है। मित्रों, कुछ सामरिक हलकों में यह भी चर्चा है कि युद्ध शुरू होने से पहले इन गुटों को ईरान विरोधी पक्षों द्वारा पैसा पहुंचाया गया था। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से इन 5 गुटों की बंदूकें अब तक खामोश हैं। मित्रों, कुछ ऐसा ही हाल यमन में ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों का भी है। हूती आतंकी बार बार अमेरिका और इजरायली हमले की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन गाजा के युद्ध की तरह इस बार मिसाइल या ड्रोन नहीं दाग रहे हैं। ले देकर सिर्फ लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला एक ऐसा ईरान समर्थित गुट है जो इजराइल से लड़ रहा है, लेकिन यहां आपको जानना चाहिए ये लड़ाई हिजबुल्ला ने ईरान के समर्थन में मोल नहीं ली है। हिजबुल्ला ने तो खुद को जंग से दूर कर लिया था, लेकिन जब इजराइल ने हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले किए तो मजबूरन हिजबुल्ला को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जब तक खामनेई की हुकूमत इन गुटों को करोड़ों डॉलर देती रहती थी, तब तक ये खामनेई का झंडा उठाते रहते थे। आज खामनेई नहीं है तो इन गुटों ने भी ईरान से किनारा कर लिया।